जो रिहैबिलिटेशन के नाम पे लोगों को ठगा गया और मुर्गे खाने के लिए छोटे छोटे कमरे। फिर सर मुझे जरूर बताएं जो आपका स्टेटमेंट जो आप अभी संविधान बचाने के बाद जस्ट आई हर्ड कि आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है। सर बहुत अच्छी बात है, संविधान कैसे बचेगा सर? गरीब जनता के लिए तो आपका स्टेटमेंट है कि आरक्षण जो है SC BC का वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए, वो कास्ट क्रीड पे नहीं होना चाहिए। ये बहुत ऐसी चीज है सर। और दूसरा, चंडीगढ़ में तो सर आपकी गठबंधन है कि ठगबंधन है सर, मुझे समझ नहीं आ रही। एक रेड लाइट पे बाहर चले जाओ तो एक रेड लाइट पार कर लो तो पंजाब के अंदर आ जाओ तो आपका गठबंधन है। क्योंकि चंडीगढ़ में कैसा ठगबंधन है सर? वहां पे तो एक दूसरे की आप बुराई करें सर, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आप कहते हैं कि हम दोनों एक हैं, हम दोनों को आप वोट दीजिए, हमने इतने अच्छे काम किए। वो झाड़ू वाले अपने वोट गिनाते हैं, यहाँ पे आप अपना काम गिना रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ सर, जिस कॉलोनियों में मैं गई सर, आप जिस गाड़ी में बैठते हैं बिस्लरी का पानी पीते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, उन कॉलोनियों में चलिए मेरे साथ धनास में, चलिए मेरे साथ मलोया में सर, चलिए वहां पे पानी की हालत देखिए सर। दे कांट ड्रिंक दैट ट्यूबवेल वाला पानी, नहर का पानी वहां सर कांग्रेस ने बंद करवाया। सर ये किस तरीके की ठगी है जो लोगों के साथ हो रही है? मतलब मैं चाह रही हूँ सर, आई थिंक वी शुड हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन एंड ओपन डिबेट। तो मुझे नहीं नजर आता कि आज संजय टंडन जी के अंदर इतनी हिम्मत है वो डिबेट कर सके, लेकिन आपने चैलेंज किया। मुझे लग रहा है कि एक नेशनल पार्टी के कैंडिडेट को अच्छे खासे तरीके से एक इग्नोर किया जा रहा है और मुझे लगता है कि हम दम रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि हम काम के बेसिस पे बात करते हैं। सर मुझे ये 3 चीजों का जवाब चाहिए। सबसे पहले तो सर ये जवाब दे दीजिए जो SC BC के रिजर्वेशन पे आपने बात कही है कि आर्थिक बेसिस होगा। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए। आप में ये हिम्मत है, ये शिद्दत है कि आपने अपने आप स्वयं भू आकर हमारी जो प्रेस वार्ता है उसमें शिरकत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अखबार में पता लगा कि शायद जब आपको तोला जा रहा था तो कंडा आपके सिर पे गिर गया था, तो मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो आरक्षण है वो संविधान ने सुनिश्चित किया। उसके बाद जो OBC का आरक्षण है वो एक ऑफिस मेमोरेंडम 1990 में मैंने आपको तरफ से 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने निकाला। उसका संशोधन करके 1991 में जब डॉक्टर नरसिम्हा राव की सरकार आई, आप तो शायद दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं तो आप जानती होंगी कि उसका अनुमोदन करके PV नरसिम्हा राव जी की सरकार ने उसको निकाला। और उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में था और 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई और जो OBC का आरक्षण है 27% उसको अपहोल्ड किया। इसके अलावा कई ऐसे प्रदेश हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे जो आरक्षण है वो 49% से ज्यादा है, जैसे तमिलनाडु में आरक्षण ऑलमोस्ट 67% है। सो इसलिए जहां तक आरक्षण का सवाल है और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का और बाकी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। माय स्टैंड इज एब्सोल्युटली क्लियर। माय स्टैंड इज द स्टैंड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, आप सबको देसी भाषा में समझाना चाहते हैं, वो संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, लेकिन संविधान को बचाने की बात कर रही है। वो आरक्षण के विरुद्ध काम कर रही है कि आरक्षण का बेसिस जो है आर्थिक होना चाहिए, आरक्षण का बेसिस आर्थिक होना चाहिए। इनका स्टेटमेंट में आर्टिकल दिखा देती हूँ। ठीक एक दिन पहले, कुछ दिन पहले, बिल्कुल मोहन भागवत का सर प्लीज लूज कमेंट करना बंद कीजिए सर। आप ये बता, सेंसेशन क्रिएट नहीं कर रहे सर, हिम्मत है डिबेट की। डिबेट कैसे आप बताइए, डिबेट कमीशन में खिलाफ बात करनी है सर, संविधान को बचाने की बात करनी है। बिल्कुल गठबंधन नहीं, आम जनता की, आम जनता की नजर में जब पंजाब में आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, सबको पता है इलेक्शन फाइट बिल्कुल ये है इनकी, क्योंकि इन्हीं लोगों के पार्टी से स्टेटमेंट आते हैं कि यूपी बिहार के लोगों को चंडीगढ़ से निकाल देना चाहिए, तो ये मायावती जी की जबरदस्त स्टेटमेंट है। सुन लीजिए,
कि मायावती एक वुमेन का ये लोग रिस्पेक्ट सामने खड़े होकर नहीं कर सकते। और ये मायावती जी पे आप मायावती जी जब सड़कें नहीं थी ना, वो महिला सड़क पे थी, आप उनके बारे में बात नहीं करें। आप तो चंडीगढ़ में रहती हैं, मैं तो पैदा हुआ हूं चंडीगढ़ में। आपको कैसे मेरा चंडीगढ़ एग्जैक्टली ले लो कर लो ये कर लीजिए। ये लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन चंडीगढ़ की ये लोग चंडीगढ़ के 110 सेक्टर में रहते हैं, चंडीगढ़ की कॉलोनियों में नहीं रहते, चंडीगढ़ की बस्तियों में ये लोग नहीं रहते। ये लोग इन लोगों ने हमें देखा अभी, ये लोग गठबंधन की बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम ठगबंधन इसको कह रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है। अगर ये डिबेट बैठ से हो जाए, काम नहीं किया है, अगर ये डिबेट बैठ से हो जाए तो कितना अच्छा कि रहेगा। बहन जी पे टिप्पणी करना। आप ठगबंधन नहीं कर सकते, बहन जी आसमान से आप ये बता दीजिए, आपकी सरकार नहीं थी, SC/ST सप्लाई से बता दीजिए क्यों लागू नहीं हुआ। आप बहन जी पे बात कर रहे हैं ना, इनके पास कुछ नहीं है। अब हम बीजेपी की बिल बता देंगे, ये बात पे ब्रिटिश गठबंधन, जनता को ठगना, जनता के लिए काम नहीं करना, कॉलोनियों। ये लोग चंडीगढ़ 1 से 10 सेक्टर का दिखाते हैं, ये लोग बस्तियों का चंडीगढ़ नहीं दिखाते। जो चंडीगढ़ कॉलोनीज में बस्तियों में बसता है, डंपिंग जोन खाली बीजेपी की देनी थी, कांग्रेस की देनी थी, और दोनों ही एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। अब गरीबों के लिए मात्र एक आरक्षण ऐसी चीज थी जिनका उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वो सोशली ऑप्रेस्ड जो बैकवर्ड रह गए, जिनका सदियों से अत्याचार हुआ, जिनके साथ जिनका शोषण हुआ, उनको एक ऊपर उठने के लिए मात्र एक अपॉर्चुनिटी मिली। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का स्टैंड है, इट मींस कांग्रेस का स्टैंड एंटी रिजर्वेशन स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड दलितों के खिलाफ है, कांग्रेस का स्टैंड बैकवर्ड समाज के खिलाफ है। गिनती करो का ड्रामा करके ये लोग अब ये दिखा रहे हैं कि हम लोग एंटी इन सारी चीजों के हैं। बहन जी पे टिप्पणी कर रहा बदर, इनके पास और कुछ नहीं है, मुद्दों में बात नहीं करेंगे। चलो मेरे साथ उन बस्तियों में, जिन बस्तियों में मैं जा रही हूँ, लोग रो रहे हैं स्किन डिजीजेस से, जो डंपिंग जोन बना है यहाँ पे डड्डू माजा के पास, लोग रो रहे हैं सांस की बीमारी से, लोगों के पास गंदा पानी, ट्यूबवेल का पानी पी रहे, नहर का पानी किसने नहीं दिया। दीज आर द इश्यूज। बड़े बड़े जार्गनाइज लैंग्वेज समझ नहीं आती गरीब जनता को, गरीब जनता जिसका वोट लेके ये लोग सरकारें बनाते हैं, भाजपा और कांग्रेस यहाँ पे। और मैं क्यों ना कहूँ मालिकाना अधिकार से जैसे सुनिए, मैं क्यों ना कहूँ ये ठगबंधन, जनता को ठग नहीं रहे तो और क्या हो रहा है। सवाल ले लीजिए आप। ऐसा है कंटिन्यू सवाल। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बीच में आप आई हैं। मैं बीच में नहीं आई, आपकी एंडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एंडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी मीडिया आप मीडिया से हैं, देखिए सवाल कि मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी तरफ से एक राजनीतिक भाषण किया। लोकतंत्र में हर आदमी को यह हक है कि एक मिनट मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैंने इंटरप्ट नहीं मीडिया को तो पूछने नहीं दे रहे, अपने सवाल अपने जवाब है। आपने भाषण देना बाहर जाके दीजिए।